अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ यूसी 14 फुलग्रां से आज़ाद उम्मीदवार बल्दियात के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं चौधरी तुफ़ैल हुसैन हैं। और ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और इनको टिकट नहीं मिल सका, और फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और ये अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। इस नशिस्त में हम उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन थे और आपको टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बहुत उम्मीदें शुक्रिया हैं जी आप? आपका सरदार साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इमरान के विज़न के साथ थे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो हमारी हैं, जो क़यादत कह सकते हैं, उन्होंने गलत फ़ैसला किया है। वो गलत फ़ैसला हम तस्लीम नहीं करेंगे। एक पैराशूटर जिसने अभी आके पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसको शामिल किया और साथ उसको टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया, तो हम ये हरगिज़ नहीं मानते। और हमने इंशाअल्लाह अपने मैदान में खड़े हैं और घोड़े की सवार हैं, और घोड़ा हमारा इंतखाबी निशान है। और यहाँ से इंशाअल्लाह जीत कर ये इमरान खान साहब को ये गिफ्ट पेश करेंगे और बताएंगे कि अवाम किसके साथ है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप चूँकि टिकट नहीं मिला और आपने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं, लोग भी ये कहते हैं कि यार जो लोग बाद में आते हैं उनको टिकट दिया जाता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जितनी भी PTI और सब जमातों की ये पॉलिसी है कि जो नए लोग एंट्री करते हैं वो उनको टिकट क्यों दिए जाते हैं? क्या पुराने वर्कर की कोई हैसियत नहीं है इन पार्टियों में, क्या चक्कर है? अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है, आपकी बड़ी अच्छी बात भी है। अब ये देखें, मुझे समझ नहीं आती कि हम 5 साल से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, लोगों को साथ चल रहे हैं, यहाँ लोगों के काम करवा रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है। वो एक ऐसा पैराशूट जो पार्टी में शामिल ही नहीं है, उनको ये टिकट दे रहे हैं। मुझे इनकी समझ नहीं आती कि ये जो हमारी जो बैठी हुई क्या इनका क्या मिशन क्या है। मुझे कुछ समझ से बालातर बात है कि ये इस तरह अगर करेंगे तो वर्कर इनके साथ कैसे चलेंगे। आज हम वर्कर थे, इनका हक बनता था, हमारा टिकट था यूसी 14 का, इन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन हम खड़े हैं उमरान खान के विजन में खड़े हैं, लेकिन इनके साथ खड़े नहीं हैं। और ये साबित करवाएंगे कि इन्होंने गलत फैसला किया है और गलत फैसले का गलत दी जाएगा और इंशाअल्लाह ताला। नहीं, ये बताएं कि वो तो ये कह रहे हैं कि यार वो उनका एक बहुत बड़ा कुंबा है और उनके जो दादा थे, उनके वालिद साहब जो थे वो इस्लामाबाद के पहले MNA थे और उनके पास एक बड़ी अक्सरियत है और बहुत बड़ा जंबा है, कबीला है जिसके साथ उन्होंने शमूलियत की है, तो हम उस अक्सरियत की बिना के ऊपर वो शमूलियत करने पर उनको टिकट जारी कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं है। वो जबकि वो बातें कर रहे हैं, वो सन 85 की बात है। सन 85 कहाँ, आप 2023 है, त्रई दुनिया बदल चुकी है, छोटी सी यूसी है, लोग बाहर के लोग हैं। अब वो पुरानी बातें गई, कौन सी खिदमत है। ना इन्होंने कभी किसी के मरने ना जीने में हमने इनको देखा, ना इनका हमने कोई बाकी मामलात देखे। सिर्फ वता क्या, पिछली दफ़ा भी इन्होंने इसी तरह किया है। ये रहे पहले पीपल पार्टी में है, फिर पीपल के बाद इन्होंने नून की तस्वीरें लगाई, उसमें तस्वीरें लगा के नून को विन करवाया। आज ये PTI के साथ आए। मुझे समझ नहीं आती, इनको ये पता था कि चौधरी तुफ़ैल साहब यहाँ से विन करेंगे, और विन जब करेंगे इनको पता था सर बात है, तो इन्होंने फ़ौरन छाल मार के तो ये कहते हैं टिकट लेकर। ऐसी कोई बात नहीं। इतना कोई अगर वोट बैंक इतना होता तो उसी से इलेक्शन लड़ते ना, PTM में आते, किसी और जमात में जो करते। अपनी पार्टी को इन्होंने जो जिसकी ये बात कर रहे हैं, अगर मैंने MNA बड़ी बुला होती है, MNA होते तो यहाँ पे तो अपना सेटअप नज़र आ जाता कि वोट बैंक किसके साथ है। तो इस बात आपको सामने ही है, बंदा वोट बैंक उसी वक्त नज़र आता है जब वो उसी जगह पे खड़ा रहे। ये अपनी जगह पे खड़े नहीं रहे, और आज ये PTI पे आए हैं। मुझे नहीं पता भैया अगली की जमात में जाएंगे, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई हरकत बात नहीं। वो लोग बाहर के लोग हैं, यहाँ वो बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग अवाम जो है बाशऊर है, अब बात वो समझती है कि वोट किसको देना है। लोग इस तरह वो बातें, पुरानी बातें गई, अब नई दुनिया, नए लोग हैं, नया सेटअप है, 2023 चल रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपकी लोकल क़यादत है, अली नवाज़ ज़बान है, शिराज कियानी है या दीगर लोग जो कि टिकट तकसीम कर रहे हैं और लोगों को आगे ला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों ने टिकट जो है वो गैर मुनसिफाना तकसीम किए हैं और इसमें मिली भगत है? या ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोगों से जो इम्पोर्टेड आ रहे हैं, जो आपके जो लोग ये कह रहे हैं नज़रियाती वर्कर जो हैं, वो बाहर वाले पैराशूटर्स को इम्पोर्टेड कहते हैं। वो कहते हैं यार इमरान खान इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नारा लगाते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इस तरह हमें इम्पोर्टेड उम्मीदवार भी नामंजूर। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये इल्ज़ाम लगता है कि PTI की जो लोकल क़यादत है वो पैसे लेकर टिकट तकसीम कर रही है, ऐसा ही है? ये देखें, बात ये है कि ये अभी जो टिकट यहाँ पे किया है, आप यहाँ लोगों का विजन लें, लोगों को चेक करें कि इनका PTI से कोई तलक वास्ता है। इनका जो इनके साथ जो वाइस चेयरमैन लिया वो अभी नून से
शमूलियत भी नहीं की उन्होंने वाइस चेयरमैन की। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो कर रहे हैं इस तरह नहीं होता। ये ये समझते हैं कि अवाम जो है अवाम बाशऊर है। और दूसरा जो पैसों की बात है, मैं अब ये इनको देखें, ये आप उनसे सवाल करें, लेकिन लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ मिली भुगत की है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो उन्होंने किया है, लेकिन गलत फैसले किए हैं। गलत फैसले का नतीजा आज हमारी बाकी यूसी में भी लोग खड़े हैं। इन्होंने बहुत गलत फैसला किया है और इन्होंने अपनी वो मामलात किए हैं। शराज क्या नहीं है, हम उसको कौन जानते हैं। वो होगा तो अपनी अपनी जाए सैदपुर में जाके वहाँ पे इलेक्शन लड़े। यहाँ पे उसने जो ड्रामा किया है, जो मामलात किए हैं, उसका नतीजा उसको नजर आ कि जाएगा। आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरी पार्टी नून लीग जो है वो सीट ले जाएगी और इसका नुकसान जो है वो पार्टी को होगा। नहीं, वो बात आपकी अपनी बजाय, देखिए हमारा हक बनता है। वो तो पैराशूटर है, उनको पीटीआई से तो मकसद ही नहीं है। वो तो आज आए, कल पता नहीं कहाँ होंगे। पहले वो 3 पार्टी चेंज कर चुके हैं, तीसरी पार्टी में वो आ रहे हैं। अब वो हम इसका विजन ये नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारा विजन राह के साथ है, हम राह के साथ खड़े हैं, लेकिन पैराशूटर के साथ नहीं खड़े। हमारे वर्कर, हमारे कौंसलर, हमारा पैनल, वो हरगिज इस बात जीतेगा। इंशाल्लाह घोड़ा सवार जीतेगा, वो घोड़ा आपको जीत के दिखाएगा यहाँ से। अच्छा, एक बात और ये बताएं कि जो कि अब चुट के बगैर भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपको एक शोकाज नोटिस भी पार्टी की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोग पार्टी के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं और पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको शोकाज भी दिया गया है। तो शोकाज आपको आया है, और अगर आया है तो फिर उसका क्या असर है और आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखें, पार्टी की वफादारी के शो का नोटिस किस तरह भिजवा सकते हैं? हमें भिजवाएं, उनको भिजवाएं जिन्होंने शामिल ही नहीं हुए, उनको पैराशूटर की टिकट दिया है, तो ये शो का नोटिस उनको दें जाके। हमारा हम पार्टी के साथ रहे। मैं यूसी का सदर था, उस ज़िले का नायब सदर भी हूँ। पार्टी ने गलत फैसला करेगी तो उसका हमें बताएं, हम क्या करें। वो एक बंदा पार्टी में है ही नहीं है तो उसको आप टिकट देते हैं, शो का नोटिस का हम जवाब देंगे, उनको बताएंगे शो का नोटिस क्या है। 31 दिसंबर के बाद उनको जवाब मिल जाएगा कि शो का जो आप भिजवा रहे हैं, हक और राइट ये बनता था कि जो बंदा पार्टी के काम कर रहा है जिस यूसी में, उसका हक बनता है। इसको शो का नोटिस का मतलब ये नहीं आप उसको अब ये दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करके ये हमें बताएं, लेकिन हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं, लेकिन गलत रवैये के साथ ही शोकाज का अलबत्ता ये है कि उन्होंने चूंकि टिकट जारी किया है और उन्होंने ये जो शोकाज दिया है उसमें ये कहा है कि यार चूंकि पार्टी टिकट जिसको देगी अगर वो उसके साथ कोई खड़ा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो उसे हम पार्टी का हिस्सा तस्वर नहीं करेंगे और वो एक आम आदमी की हैसियत से होगा। ये उनका विजन होगा। ये जो हमारे देखें, इमरान साहब ने पहले भी कहा है कि हम पैराशूटर को टिकट हरगिज़ नहीं देंगे। जो जबकि फिर तो मिले हैं ना पैराशूटर्स को, जो मिले हैं तो उसका नतीजा वो जिससे गलत फैसला किया, वादे गलत फैसला किया, उसका नतीजा मिल जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा गलत फैसला किया ना उसने। क्योंकि पैराशूटर को दे रहे, क्यों दे रहा है भाई? जो वर्कर है उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो जो गलत फैसले किए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ग्रुप जो है वो आपका जिसको टिकट मिला है, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन आप चूंकि आपका भी तल्लक पीटीआई से है तो कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता कि आप ये कहें कि उनके साथ कोई पैचअप हो जाए, कोई सुलह सफाई हो जाए, या कोई आप दोनों का आपस में कंप्रोमाइज़ हो और आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके तो ये सिलसिला करते। लेकिन अब तो चूंकि मैदान लग चुका है, सज चुका है, तो अब वो गुंजाइश तो नहीं रही है, लेकिन कम अज़ कम आप हिमायत तो कर सकते हैं या हिमायत ले सकते हैं। नहीं, इसलिए ये तो नामुमकिन, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब तो बाद मैदान सज गया है, अब मैदान सज गया, मैदान में फैसला होगा कि जो होगा। अच्छा, एक बात ये बताएं चौधरी साहब कि अगर आपका क्या मैसेज है कि अगर वर्कर को टिकट नहीं देंगे और इस तरह के लोगों को टिकट देंगे जो कि नई शमूलियत जिनकी पार्टी में होगी, और फिर ये भी जो इल्ज़ाम लगेंगे कि पैसे की सियासत हो रही है और पावर शेयरिंग की हो रही है और ग्रुप बंदियां हो रही हैं, तो अगर वर्कर को टिकट नहीं मिलेगा तो इससे जो पार्टियों के अंदर जो वर्कर हैं वो डिसहार्ट होंगे और पार्टियां जो है वो कमज़ोर होंगी, और फिर जब वो आगे यूसीओं में आएंगे और चेयरमैन इलेक्ट होंगे या बनेंगे तो वो ऐसे ही काम करेंगे, सिफारशी लोगों को वो भी लेके आएंगे। नहीं, उसमें आप देखें ना, 2 चीज़ें बड़ी अहम है। आज वो गलत फैसले करेंगे तो उसका आने वाला जो इलेक्शन होता है, जो हल्के का इलेक्शन होता है, तो उसमें पता चल जाता होता है जो लोग इन्होंने साथ मिलाए उनको दोबारा तो नहीं मिलेंगे ना। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने विज़न पे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इमरान खान का तो उसके साथ थे, लेकिन इन्होंने जो जो मामलात हैं इनको सारा नतीजा नज़र आ जाएगा। लेकिन हम इनकी हरगिज़ किसी बात पे अमल नहीं करते। हम अपनी देखें, हम वर्कर हैं, वर्कर को पता होता है कि लोग कौन से लोग हैं। आज जाएं उनके दफ्तरों में जाएं, उनकी मीटिंग चेक करें, कोई बंदा ही नहीं मिलता उनको ना। उनको कौंसलर, हमारे कौंसलर को तोड़ने के लिए उन्हें सारे हरबे इस्तेमाल किए, उनको लालच दी है, उनको मामलात कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह 31 दिसंबर को जो मोहर है इंशाल्लाह लोग। और आप किस कारकर्दगी के बिना के ऊपर लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं?
जी, हम बिल्कुल इस कारकर्दगी पे जा रहे हैं कि हमने यहाँ 5 साल इनके साथ लोगों के साथ रहे, अपना डेरा खोला रखा, अपने दफ्तर खोले रखे, लोगों के साथ तल्लक रखा, लोगों के साथ राब्ता रखा, लोगों के वहाँ उनके मुश्किल में जो मसाइल थे उनको हल किया, उन्हें उनके सारी चीज़ें हमने क्लियर की, उनकी दुःख दर्द में शरीक हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ मीटिंग करने जाते हैं, एक लोगों का हजूम होता है, वहाँ लोग होते हैं, वो जोग तो जोग हमारे साथ शामिल हैं और जहाँ-जहाँ वो खड़े हैं उन्होंने इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ खड़े होकर ये वादे किए हैं कि हम इन लोगों को पैराशूटर को वोट नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग्स बहुत अच्छी हैं। मैं अल्लाह के हुक्म से मुतमिन हूँ और आप जहाँ भी जाएँ आज भी जहाँ भी जाएँ किस वार्ड में भी जाएँ वो हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे वर्कर इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से कैंपेन जारी है हमारी। अच्छा, वोटर के लिए आपका कोई मैसेज पैगाम फिर वाइंड अप करते हैं? मैं अपने तमाम अपने भाई जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, अपनी बहनें, अपने यूथ उन सबको एक ही मैसेज दूँगा कि हक़ और सच पे रहिएगा। अपने वोट और जो आपका ज़मीर है उस पे वोट दीजिएगा। इनकी बातों पे हरगिज़ ना आएँ। दोनों को आप चेक कर चुके हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं। एक क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। एक पैराशूटर है और दूसरे ने भी कुछ काम नहीं किया। आज वो किस बेस पे आके लोगों से वोट माँग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों की खिदमत की है। मैं अपने वोटरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूसी 14 का वोट जो है वो 14 तफ़ैल का है और इंशाअल्लाह ताला आप सब भाई इस पर मोड़ लगाएँ और इस भाई को विन करवाएँ। मैं अपने तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से, यूथ से कहता हूँ कि गलत फ़ैसला ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये आपका भाई जीतेगा और आप इस इलाके की खिदमत करेगा।